मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो धर्म के ऊपर बेस्ड है। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने मेरे से एक प्रश्न किया था, तो उसी प्रश्न का जो जवाब है उसी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उस सज्जन पुरुष का जो सवाल था, जो प्रश्न था, वो ये था कि हम भगवान भोलेनाथ जी को लोग भांग क्यों चढ़ाते हैं। क्या वास्तव में भगवान भोलेनाथ भांग पीते थे? अगर वो पीते थे तो क्या भगवान भांग पी सकते हैं? और अगर वो पीते थे, वो नशा करते थे, तो क्या वो वाकई भगवान थे, ईश्वर थे? इसी बात को लेकर आज का मेरा ये वीडियो आधारित है। और ये बात सही है कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि क्या महादेव भगवान शिव शंकर भांग पीते थे। ज़्यादातर लोगों का तो यही मानना है, सोशल मीडिया पर यही प्रचारित किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी दुखदायी बात यह है कि हिंदू समाज और हिंदू नवयुवक नवयुवती इस बात को मान रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जी भांग पीते थे। अब वो भांग का संबंध या जो चिलम का संबंध भगवान भोलेनाथ जी के साथ कैसे जुड़ा, इस बात को थोड़ी समझने की जरूरत है। अगर हमारे हिंदू भाई बहन अपने त्योहारों को ही गौर से देख लें कि किस प्रकार ये मनाया जाता है और उस पर गहराई से सोचें कि एक्चुअली इसके पीछे मंशा क्या रही होगी और ये क्यों इस तरह से मनाया गया है, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। और अगर आप इतने नहीं सोच सकते तो कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स जो हमारी वैदिक संस्कृति पर, सनातन धर्म पर आधारित है, उसे अपने घर में रखें ही नहीं, उसे पढ़े भी, तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं भांग और महादेव। क्या भगवान भोलेनाथ जी भांग पीते थे? बस जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी कारों के पीछे एक अघोरी की फोटो लगी होती है जो चिलम हाथ में लेके पी रहा होता है और नीचे लिख दिया जाता है हर हर महादेव। भैया ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, या तो नीचे से हर हर महादेव हटा दीजिए या ऊपर वो चिलम पीती हुई व्यक्ति की फोटो हटा दीजिए, क्योंकि हमारे महादेव चिलम, भांग, गांजा, चरस नहीं पीते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे इन चीजों के साथ भगवान भोलेनाथ जी का नाम जुड़ा। हम बात करते हैं, मैं आपको शुरू से एक एक पॉइंट पकड़ के मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम शुरू से सबसे पहले हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। कभी आपने देखा है महाशिवरात्रि पे लाइन लगी होती है लोगों की और हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग चीजें होती हैं। कोई जल चढ़ा रहा होता है, कोई दूध चढ़ा रहा होता है, कोई आलू लेके आता है, कोई गन्ने का रस लेके आता है, कोई गन्ना ही लेके आ रहा होता है, कोई फूल चढ़ा रहा होता है, कोई बैंगन चढ़ाता है, कोई गोभी का फूल चढ़ाता है, कोई घिया, कोई मिठाई, फल, जिसके जो मन में आ रहा होता है वो भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण कर रहा होता है। गौर किया कभी आपने? अगर नहीं किया तो आने वाली महाशिवरात्रि पर आप इसे गौर जरूर कीजिएगा। भाई ऐसा क्यों? ऐसे कौन से देव हैं जो आलू स्वीकार करते हैं? आपकी गोभी भी स्वीकार करेंगे, आपका बैंगन भी ले लेंगे, गन्ने का रस भी ले लेंगे, आप गन्ना रख के आएंगे वो भी ले लेंगे, धतूरे का बीज रख के आएंगे वो भी ले लेंगे, आप बेल के पत्ते रख के आएंगे वो भी ले लेंगे। कोई देव है? नहीं है। सिर्फ महादेव ही है जो आपकी दी हुई हर चीज को स्वीकार करते हैं। इसीलिए ही उन्हें भोला कहा जाता है कि वो भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं। आप कुछ भी उन्हें दोगे तो वो रख लेंगे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। जब मैं छोटा होता था तो मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति को भोलेनाथ जी से बड़ी नफरत थी। वो रोज शिवलिंग पे आके पत्थर मार के चले जाता था। उसका ये नियम था कि वो जब भी उसने वहां से गुजरना, उस मंदिर के आगे से उसने पत्थर उठाना है और शिवलिंग पे मार देना है। एक बार बड़ी तेज आंधी आई, तूफान आया, लेकिन वो व्यक्ति अपने उसी समय पर नियम के अनुसार पत्थर उठाकर महादेव जी को मारने आया।
महादेव जी उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति के मारे हुए पत्थर भी स्वीकार कर लिए। क्यों? क्योंकि महादेव जी का कहना था कि तू नियम से चाहे मुझे पत्थर ही दे रहा है, लेकिन तू मुझे याद तो कर रहा है। इसीलिए ही उन्हें भोलेनाथ जी कहा जाता है। अब इससे हम आगे चलते हैं। कैलाश पर्वत पर आप जानते हैं, सबसे पहली बात, भगवान शिव शंकर शमशान के आसपास रहा करते थे। भगवान के भोलेनाथ जी के जो शिवगण थे उनमें राक्षस, भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, जिन, ये सब वहां पे भगवान भोलेनाथ जी के समीप रहते थे शिवगणों के रूप में। जिस गण को जो अच्छा लगता था, जो प्रिय होता था, क्योंकि वो भगवान महादेव जी की भक्ति में इतना विलीन होते थे। वो जो शिवगण थे वो कुछ और नहीं समझते थे, वो सिर्फ भक्ति समझते थे। और भगवान शिव शंकर का भी यही कहना है कि श्रद्धा के आगे बुद्धि कम होनी चाहिए। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो अपनी श्रद्धा में इतना खोते थे कि वो कुछ भी भगवान शिव शंकर को अर्पण कर जाते थे। जिस गण को भांग प्रिय लगती थी वो भांग घोट कर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करने पहुंच जाता था। जिस असुर को, राक्षस को धतूरा अच्छा लगता था, वह धतूरा अर्पण करने पहुंच जाता था। जिसको चिलम वगैरह अच्छी लगती होगी, कहने का मेरा पर्पस है कि जिस गण ने रुद्राक्ष की माला बना के भगवान शिव शंकर को दे दी, भगवान शिव शंकर ने उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने में और ग्रहण करने में फर्क है मित्रों। अब इस फर्क को भी आप समझिए। आपने देखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब किसी दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। 8-10 लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, हार लेके खड़े होते हैं और वो मोदी जी को हार पहनाते हैं। तब आप देखिएगा मोदी जी क्या करते हैं, वो हार पहन के क्या घूमते रहते हैं सारा दिन? वो उनके हार सिर झुकाकर गले में पहनकर स्वीकार करते हैं। उसी क्षण वो हार उतार के अपने गार्ड को दे देते हैं और वो गार्ड उनके एक्सेप्ट स्वीकार किए हुए जो तोहफे हैं वो उनकी गाड़ी में रखवा देते हैं। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को जो भी शिवगण देते थे, जैसे कि कोई शिवगण उन्हें भांग दे गया, वो भांग उसकी स्वीकार कर लेते थे और वही प्रसाद के रूप में उसे अमृत बनाकर, उसका नशा हटाकर वो अपने दूसरे शिवगणों को दे देते थे। मंदिर में जाते हैं ना, आप देखते हैं कि काष्टी का जब दिन आता है, पितृपक्ष को दिन है, तो मंदिर में कितने खरबूजे चढ़ते हैं, कितने ही हाथ के पंखे चढ़ते हैं। क्या वो सारे पंडित जी खुद खा जाते हैं? नहीं खा सकते ना। एक भक्त आता है, खरबूजा चढ़ाकर चला जाता है। दूसरा भक्त आता है, केला चढ़ाता है, तो पंडित जी क्या करते हैं, उसके 2 केले रख लेते हैं, 1 खरबूजा उसे दे देते हैं। तीसरा भक्तगण सेब लेके आया या कोई दूसरा फ्रूट लेके आया, उसमें से 1 केला उस भक्तगण को दे दिया, उसके सेब रख लिए। दूसरा भक्तगण आया, उन सेब में से 1 सेब उठा के किसी भक्तगण को प्रसाद के रूप में दे दिया। आप लेके आते हो ना प्रसाद के रूप में कि हमें ये मंदिर से मिला है, आपको मिश्री तक भी पंडित जी देते हैं, आप उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी को जो भी शिवगण उन्हें देते थे वो उन्हें स्वीकार करते थे, ग्रहण नहीं करते थे। स्वीकार करने में और ग्रहण करने में फर्क है। अब मैं आपको इस फर्क का समझा देता हूं। जब नरसिंह भगवान जी का अंत समय आया अपना शरीर छोड़ने का, तब भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव शंकर को आग्रह किया कि मेरा ये जो नरसिंह अवतार था, इसकी जो स्किन, इसकी खाल है, इसको आप ग्रहण करें और मुझे अनुग्रहित करें। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उन नरसिंह, आप देखते हैं ना भगवान भोलेनाथ जी ने शेर की खाल लपेटी, वो शेर की खाल, वो भगवान नरसिंह जी की वो स्किन थी, वो उन्हीं की खाल थी जो उन्हें भगवान विष्णु जी ने जब नरसिंह अवतार से जब वापस आए तो भगवान शिव शंकर को भगवान विष्णु जी ने उन्हें दे दी और भगवान शिव शंकर ने उसको ग्रहण किया। ये होता है ग्रहण करने का मतलब। स्वीकार करने में और ग्रहण करने में फर्क है मित्रों, इस फर्क को समझिए। एक बात मैं और बता दूं, आप अगर कहते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ जी की दिन रात पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप साथ में नशा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी आपकी पूजा, आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति का फल आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उस रूप में नहीं मिलेगा
जिस रूप में आप किसी चीज की इच्छा के लिए आप भगवान भोलेनाथ जी की उसमें लगे हुए हैं, पूजा में लगे हुए हैं, आपका जो फल है वो क्षीण हो जाएगा। अगर आपको इतना मिलना है तो वो इतना मिलेगा, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो फल तो उसका मिलेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी आपको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, आपको अपना भक्ति नहीं मान पाएंगे। अगर आप भांग का नशा कर रहे हैं, चिलम का, गांजे का, इस किसी भी चीज का नशा कर रहे हैं, और अगर आप कहते हैं कि आप भोलेनाथ जी के भक्त हैं, तो ऐसे मेरे मित्रों से आग्रह है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ जी का पूजना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का भांग या नशा छोड़ दीजिए, तभी भगवान भोलेनाथ जी आपको भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अब आपको समझा दिया होगा कि भांग का वास्तविकता में भगवान महादेव जी से कोई संबंध नहीं है, बस इतना ही संबंध है कि किसी भक्त ने उन्हें वो दिया, उन्होंने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया और उसे अमृत बना के अपने किसी दूसरे भक्त को दे दिया। तो आज आपको जवाब मिल गया होगा मित्रों, हमारे महादेव भगवान शिव शंकर जी किसी भी तरह के भांग नहीं पीते थे। अब बात रही चिलम की। चिलम को भगवान शिव शंकर के साथ कैसे जोड़ा गया? कुछ समय के लिए भगवान शिव शंकर ने अघोरी के रूप में अवतार लिया था। कुछ समय के लिए वो अघोरियों के बीच में रहे थे, वो अघोरी चिलम पीते थे, वो अघोरी गांजा वगैरह पीते थे, नशा करते थे। भगवान भोलेनाथ जी नशा नहीं करते थे। तो अगर आप कुछ चिलम पीते हो, किसी व्यक्ति की फोटो, तस्वीर, स्टिकर लगा रहे हो, नीचे हर हर महादेव कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। ये गलती मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, इस तरह की चीजें मत कीजिए। और महाशिवरात्रि पर भी आप भांग वगैरह का नशा मत करें तो बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कुछ श्रद्धा है, आप किसी चीज को करते हैं, तो उस चीज को मैं नहीं रोकूंगा। बाकी तो ये भक्त और भगवान के बीच का मामला है, इसमें किसी तरह को किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे महादेव जी, हमारे शिव शंकर, हमारे भोलेनाथ किसी भी तरह का नशा नहीं करते थे, कोई भांग नहीं पीते। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।